प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का आपको दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट कराते हैं, जिसमें आपको मैं दूसरा पार्ट कराऊंगा, पहला करा चुका हूँ, और तीसरा और चौथा आपको होमवर्क होगा। देखिए कैसे होगा। इसमें क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले दोनों रैखिक समीकरण गुणों में ये देखना है हल करने पर ये संगत है या असंगत है। अगर संगत हो तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, अन्यथा हमें नहीं करना, वहीं छोड़ देना है। ये लिखा है आपका x माइनस का y 8 तरह के माइनस का हो जाएगा बराबर 0, और ये होगा हमारा 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। क्या करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर इस वाले समीकरण की तुलना हमने इससे कर दी। तो a1 की जगह यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, तो हम लिखेंगे a1 बराबर 1। b1 की जगह कुछ नहीं कितना है माइनस का 1, तो b1 बराबर माइनस का 1। और c1 की जगह कितना है माइनस का 8, तो हम लिखेंगे c1 बराबर माइनस का 8। ऐसे हम इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 जगह कितना है 3 आया, हम लिखे a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर माइनस का 16। अब क्या निकालेंगे a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, निकालेंगे b1 बटा b2, b1 का मान माइनस का 1, यहाँ कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 बटे माइनस का 3, 1 इससे कट गई है, अब आ गया 1 बटा 3, माइनस माइनस कट गया। तो अब निकालेंगे c1 बटा c2, c1 का मान माइनस का 8 है, c2 का मान माइनस का 16 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी हमारा आ गया 1 बटा 2। यानी ये दोनों तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, हम तो क्या लगेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बराबर नहीं है किसके c1 बटा c2। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कंडीशन जब आती है तो हम लिखते हैं इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, समीकरण को कोई हल नहीं होगा, दिए गए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तथा ये कॉमन लगा दो, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों रेखाएं समांतर काटेंगे नहीं तो कोई हल होगा नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, तथा समीकरण कैसा होगा, समीकरण एवं असंगत होगा। जब असंगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, छोड़ देना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको हो सकता है असंगत आए, तीसरा क्वेश्चन में ये असंगत आए, तो फिर आपको क्या करना है, जब असंगत आएंगे तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कराया था, इसे आप नोट कर लीजिए।